हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आ गया। তাহলে এবার দেখি কোন কোন কোশ্চেন নেক্সট আমাকে করতে হবে। চলো ফার্স্ট এই কোশ্চেনটা কি বলছে। पहले तो बोला ये साइक्लिक प्रोसेस है, ए बी सी डी सोन इन द फिगर, पीवी डायग्राम में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस। पीवी डायग्राम दिया हुआ है मुझे, तो चलो पीवी डायग्राम जो है इसको आइडेंटिफाई करो। ए टू बी में क्या है देखो। अच्छा एक काम करो, देखो तुम्हारा जो ऑप्शन दिया है सभी तुम्हारा पीटी डायग्राम है, एक है तुम्हारा वीटी डायग्राम। तो एक काम करो ना, मैं पीटी डायग्राम और वीटी डायग्राम दोनों इधर ड्र करता हूं, माने এটাকে দেখে আমি পিটি ডায়াগ্রাম আর ভিটি ডায়াগ্রাম দুটোকেই ড্র করে দিই, তারপর দেখি কোনটা মিলছে, করতে করতে বুঝে যাবে। তাহলে দেখো কি, चलो ये हो गया तुम्हारा पीटी डायग्राम, और एक चाहिए मुझे, ये है तुम्हारा वीटी डायग्राम। क्लियर। अभी देखो ए टू बी क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बाढ़ছে, बट प्रेशर रिमेन्स द सेम, प्रेशरটা আমাদের फिक्स। তার মানে पी ए टू बी इधर लिखो, ए टू बी प्रेशर कांस्टेंट, सो इट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू T। इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो साइमल्टेनियस भी टेम्परेचर भी मेरा इंक्रीज होगा। सो प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ किरकम হবে, প্রেসার কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার ইনক্রিজ হচ্ছে, তাহলে প্রেসার কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার ইনক্রিজ হচ্ছে কেমন করতে পারি, এই দেখো এ টু বি প্রেসার ফিক্স, টেম্পারেচার ইনক্রিজ হচ্ছে। এবার নেক্সট এদিকে এসো, वॉल्यूम और टेम्परेचर यदि प्लॉटे जाए तार माने वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा ग्राफ कैसा होगा, मेरा ग्राफ होगा ऐसा ए टू बी। ठीक है। नेक्स्ट अभी आओ बी टू सी क्या है, बी टू सी है पीवी आइसोथर्मल के तरफ, आइसोथर्मल प्लॉट किरकम है मुझे पता है। आइसोथर्मल प्लॉट कैसा होता है, इधर होता है तुम्हारा P, इधर होता है तुम्हारा V, और जो आइसोथर्मल है प्लॉट ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो पीवी डायग्राम B2C हाइपरबोलिक प्लॉट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक प्लॉट, इसका मतलब टेम्परेचर फिक्स्ड। सो B2C ये हो गया मेरा टेम्परेचर फिक्स्ड, এটা হয়ে গেল আমাদের টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট। টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট মানে কি, वॉल्यूम इंक्रीज করছে প্রেসার কমছে, তার মানে वॉल्यूम इंक्रीज করছে, इट मींस एक्सपांशन। देखो B2C वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, सो V इंक्रीज হচ্ছে, প্রেসার আমাদের ডিক্রিজ হচ্ছে। क्लियर। তাহলে वॉल्यूम इंक्रीज হচ্ছে, प्रेशर डिक्रीज হচ্ছে। তাহলে এবার আমি पीटी डायग्राम করি, তাহলে देखो इधर अगर मैंने तुम पीटी डायग्राम को सोच रहे हो तो टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है, पर प्रेशर तुम्हारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कैसा होगा ग्राफ, कैसा होगा देखो इतना B2C। क्यों, क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट अभी आओ C2D में देखो। अच्छा तुम्हारा এটা করা হয়নি, B2C VT डायग्राम में क्या हो रहा है देखो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स्ड, उसका मतलब स्ट्रेट ऊपर, क्योंकि B2C वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर फिक्स्ड है। क्लियर। अभी C2D क्या है, कौन कांस्टेंट है इधर, वॉल्यूम कांस्टेंट। V को कांस्टेंट करो, V को कांस्टेंट करने के बाद क्या हो रहा है, P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा T, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम जेहेतु कांस्टेंट তাহলে P প্রপোর্শনাল টু T, প্রেসার বাড়লে টেম্পারেচার বাড়বে। তাহলে আমি প্রথমে পিটি ডায়াগ্রামটা করি, প্রেসার বাড়ছে সঙ্গে সঙ্গে সাইমালটেনিয়াসলি কি হচ্ছে, টেম্পারেচার বাড়ছে, তার মানে কি হচ্ছে এখানে আমাদের C2D কি হচ্ছে, প্রেসার কমছে, তাহলে P প্রপোর্শনাল टू T, তাহলে প্রেসার যদি কমে ताले अगर तुम्हारा प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो साइमल्टेनियसली तुम्हारा टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम टा जेहेतु कांस्टेंट, ताले P प्रोपोर्शनल टू T, ताले P प्रोपोर्शनल टू T एंड साइमल्टेनियसली बोथ डिक्रीजेस, तार माने here
সি থেকে ডি সাইমালটেনিয়াসলি প্রেসারও ডিক্রিজ করছে, টেম্পারেচারও ডিক্রিজ করছে। দেন डी टू ए क्या होगा देखो, अगेन इट विल बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा थोड़ा रुको, सी टू डी वी टू डायग्राम में ये छोड़ चला गया। देखो सी टू डी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, पर टेम्परेचर तुम्हारा डिक्रीज हो जा रहा है। क्यों डिक्रीज हो जा रहा है? क्योंकि प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू T, सो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, है कि नहीं? सो सी टू डी কি হচ্ছে দেখো, প্রেসার ভলিউম কনস্ট্যান্ট, প্রেসার ডিক্রিজ করছে, টেম্পারেচার ডিক্রিজ করছে, সো এখানে টেম্পারেচার ডিক্রিজ হবে, বাট ভলিউম রিমেন্স সেম। তার মানে वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर डिक्रीज होচ্ছে डी। उसके बाद D2A आइसोथर्मल, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर आइसोथर्मल है तो तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तार माने D2A क्या हो रहा है, T फिक्स्ड की হচ্ছে प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, so volume should be decreases, क्योंकि P proportional to 1 by V in case of isothermal plot। so अभी देखो टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्लॉट कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो कैसा होगा, ऐसे होगा। एंड उसके बाद वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है, प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा बट टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स्ड। এইটা তাহলে এবার দেখো কোনটা মিললো, वीटी डायग्राम ये मिला मुझे, ये करेक्ट मिला। अब देखो पीटी डायग्राम का करेक्ट कुछ है, ए बी सी डी, मुझे ये करेक्ट मिला, मतलब इधर ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, पीटी डायग्राम और वो है मेरा वीटी डायग्राम। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चने কি আছে, চলো দুটো ডায়াগ্রাম আমার এখানে বোঝা গেল, ধরে ধরে ওখানে করে দেওয়া রয়েছে। নেক্সট চলো দেখা যাক এইটা কি বলছে, in which of the following indicated diagram given below do AB, BC, CA represent isothermal, isochoric and adiabatic changes। so इसको करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन बताओ, देखो की इंफॉर्मेशन हमारे लागबे। वी नो दैट ये किसका प्लॉट है, देखो पीवी डायग्राम, सभी पीवी डायग्राम में दिया हुआ है। तो मुझे ये पता है कि एडियाबेटिक स्लोप दैट शुड बी ग्रेटर देन आइसोथर्मल स्लोप। ठीक है, समझ में आया। अभी ए बी क्या है, ए बी है तुम्हारा आइसोथर्मल, और एडियाबेटिक कौन सा है, सी ए, वो है तुम्हारा एडियाबेटिक। और बीसी क्या है, बीसी है तुम्हारा आइसोकोरिक, मतलब कि ताहले ভলিউমটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, তাই তো। তাহলে আগে দেখো B2C কোথায় ভলিউমটা কনস্ট্যান্ট, অবভিয়াসলি B2C এখানে ভলিউম কনস্ট্যান্ট না, তাহলে B2C যেহেতু কনস্ট্যান্ট না পুরোটাই কেটে গেল। এখানেও B2C ভলিউম ইনক্রিজ করছে, তাহলে এটাও হবে না। এই দুটোতে দেখো B2C ভলিউম কনস্ট্যান্ট, B2C ভলিউম কনস্ট্যান্ট, ক্লিয়ার। তাহলে এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হবে। देन देखो एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होता है, तो एडियाबेटिक कौन सा है, CA, तो ये वाला CA और AB वाला क्या है, CA, और AB वाला क्या है, आइसोथर्मल। पर यहां से क्या पता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन CA मीन्स एडियाबेटिक और दिस वन मीन्स आइसोथर्मल। पर इधर देखो आइसोथर्मल का स्लोप ज्यादा है, हो नहीं सकता। पीवी डायग्राम में, वीपी डायग्राम अगर होता तो और कुछ होता, पर पीवी डायग्राम में क्या है, आइसोथर्मल का स्लोप इधर ज्यादा हो रहा है, नहीं हो सकता, क्योंकि पीवी डायग्राम में मेरा एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा है। तो अभी चले आओ, क्या है, A2C एडियाबेटिक और B2A आइसोथर्मल। इधर देखो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे पता चल गया, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा, आइसोथर्मल का स्लोप कम है, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा, आइसोथर्मल का स्लोप कम है। तो इसीलिए क्या है,
অ্যাডিয়াবেটিক বেশি, আইসোথার্মাল কম, আর এটা কি আইসোকোরিক। তো কোনটা হলো আমাদের? सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ये वाला, ये थोड़ा दिक्कत का क्वेश्चन आ गया मुझे। ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, द प्रेशर वॉल्यूम कोरेस्पॉन्डिंग टू सम पॉइंट्स इन द फिगर आर। देखो तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है A2 B2 C2 D2 A, मतलब क्या पता चल रहा है तुम्हें यहां से इस क्वेश्चन से ये पता चल चुका है कि A है तुम्हारा इनिशियल स्टेट और ये जो C है ये है तुम्हारा फाइनल स्टेट। तो डायरेक्शन देखो, ये जो पॉइंट डायरेक्शन है वो देखो, A टू C कैसे गया, पहले A टू B गया, B टू C गया, ये एक प्रोसेस है। देन A टू C डायरेक्ट गया, ये एक और एक प्रोसेस है, এটা আরেকটা প্রসেস। আবার দেখো কি গেছে A to D to C, again another process. So there are 3 processes, but for each process the path will be different, but initial state and final state should be the same. Okay, now it is given that pressure at A 3 into 10 to the power 4 Pascal, वॉल्यूम क्या है ए में 2 इंटू 10 टू द माइनस 3 मीटर क्यूब, प्रेशर एट बी 8 इंटू 10 टू द 4 पास्कल, एंड द वॉल्यूम एट डी एट विल बी 5 इंटू 10 टू द माइनस 3 मीटर क्यूब। सो इन द प्रोसेस ए बी 600, मतलब ऊपर का जो प्रोसेस है सॉरी ये जो प्रोसेस है 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, एंड इन द प्रोसेस बी सी 200 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। मतलब दोनों का दोनों में, मतलब ए बी और सी डी, ए बी और बी सी इस दोनों में हीट लिया हुआ है अलग मैग्नीट्यूड का, बट দুটোতেই কি হবে হিট নিয়েছে। তাহলে এবার দেখো A2 আমি C দেখি, বলছে দ্য চেঞ্জ इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस A2C। A2C में क्या है अभी तो देखो काम चलेगा। A2B, पहले चलो A2B मैं देख लेता हूं। A टू B तो क्या हो गया देखो, A टू B में क्या है, वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब क्या है आइसोकोरिक। सो WAB इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस में माने जे कोनो आइसोकोरिक प्रोसेसे तुम्हार वॉल्यूम कांस्टेंट থাকে, सो देयर विल बी नो अमाउंट ऑफ वर्क, WAB इज इक्वल टू 0। क्लियर? नेक्स्ट डेली AB इज इक्वल टू QAB। QAB कत 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड, सो 600 जूल। ओके फाइन। सो एबार देखो VA मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, A टू B वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसीलिए VB क्या होगा, वही होगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। ठीक है, अभी चले आओ B2C। चलो B2C प्रोसेस की होच्छे देखा जाक। B2C प्रोसेसे के कन्स्टैंट, B2C प्रोसेसे आमादेर प्रेशर कन्स्टैंट। देखो आमार किन्तु कैलकुलेटर यूज करार कोनो प्रयोजन होच्छे ना, ताहले B2C। सो अभी चलो WB2C क्या है, WB2C है माइनस, देन इंटीग्रेशन कहां से कहां, VB टू VC, ये हो गया तुम्हारा PdV। क्लियर है ना? सो कौन सा वाला चीज कांस्टेंट है, B2C प्रेशर कांस्टेंट। सो प्रेशर को निकालो बाहर, VB टू VC dV, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस P, देन ये हो गया तुम्हारा VC माइनस VB। ठीक है ना? अब देखो P कितना है, B का जो प्रेशर है वही C का प्रेशर है, वही तुम्हें दे दिया है 8 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल। सो लिखो 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 माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल। पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी देखो VC माइनस VB, VC माइनस VB क्या है, VC क्या है, देखो 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 VC, ओ सॉरी VC, अच्छा देखो VD और VC देखो वॉल्यूम फिक्स्ड है तुम्हारा,
वीसी और वीडी का वॉल्यूम फिक्स्ड है तुम्हारा, सो वीसी जो है वही तुम्हारा वीडी है, वीसी वीडी सेम है, तो जो वीसी है वही तुम्हारा वीडी है, वो कितना है 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, है कि नहीं, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं वीसी माइनस वीबी, वीसी कितना है 5 इंटू 10⁻³ -3 को कॉमन लेता हूं, और वीबी कितना है 2 इंटू 10⁻³, सो 5 - 2 इंटू 10⁻³ हो गया तुम्हारा मीटर क्यूब। अभी चलो वैल्यू क्या है इसका, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, 1 मीटर रह गया, तो न्यूटन इंटू मीटर, यूनिट क्या है न्यूटन के साथ मीटर मल्टीप्लाई करो কি হবে न्यूटन मीटर गुण করলে जूल है। ये है तुम्हारा 8 और 5 - 2 क्या हो गया 3, सो 8 इंटू 3 हो गया तुम्हारा 24, सो 24 10⁴ इंटू 10⁻³ हो गया तुम्हारा 10, सो 240 जूल। ठीक है, WBC अभी हो गया तुम्हारा WBC, तो WBC अगर हो गया, प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तो तुमने निकल ये तुम्हारा पास हो गया। अच्छा QBC तो तुम्हें दे दिया है, QBC कितना है 200 जूल। मैं सोच रहा था कैसे QBC निकालूं, क्योंकि QBC तो देना चाहिए, तो QBC दे दिया है इधर 200 जूल पॉजिटिव, मतलब हीट ऐड हुआ है। अच्छा सुनो एक चीज, आईयूपैक कन्वेंशन क्या है, आईयूपैक कन्वेंशन एक बार रट्टा कर लो, अगर सिस्टम वर्क करता है मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सो इट विल बी नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सो W विल बी पॉजिटिव। एंड इन केस ऑफ हीट, अगर हीट तुम्हारा रिलीज किया सिस्टम ने, मतलब हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम टुवर्ड्स द सराउंडिंग, क्या होगा नेगेटिव। और अगर सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो क्या होगा Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब করলে পজিটিভ, হিট ছাড়লে নেগেটিভ। তাহলে কত হলো QBC এটা, তাহলে ডেলিবিসি কত হবে, চলো ডেলিবিসি ইজ ইকুয়াল টু QBC প্লাস WBC, তাহলে কত হবে QBC কত, QBC 200 জুল, 200 জুল, WBC কত, WBC হচ্ছে -240 जूल, सो यहां से मेरा निकल गया -40 जूल, -40 जूल। ठीक है, तो हो क्या गया इधर, तो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम AC। सो अगर तुम A to C तक जाना चाहो टुवर्ड्स द पार्ट A to B to C, सो तुम्हारा टोटल डेल E ABC क्या होगा, डेल E AB प्लस डेल E BC, डेल AB कितना, डेल AB कितना 600, और डेली BC कितना -400 -40, एक बार देख लो, ये है -240 और ये है तुम्हारा 200, सो -40, सो 600 -40, ये क्या हो गया तुम्हारा 560, मतलब तुम्हारा करेक्ट जो ऑप्शन है। तो मुझे क्या पता है, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। तो আমি কি জানি ইন্টারনাল এনার্জি যেহেতু স্টেট ফাংশন, তাহলে ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ কি হবে, whatever be the internal energy due to the path A to C, that will be the same in internal energy change from A to B to C, that will be the same in internal energy change A to D to C, मतलब A to B to C যে internal energy change হবে, A to C same internal energy change হবে, A to D to C আমাদের same internal energy change হবে, and that will be 560, that will be your 560। তার মানে কি কোনো ক্যালকুলেটর লাগলো, কোনো ক্যালকুলেটর লাগলো না। ওকে, নেক্সট দেখো কি কোশ্চেন আসছে, কি বলেছে, বলছে দ্য এনথালপি চেঞ্জ ফর এ সার্টেন রিঅ্যাকশন at 300 Kelvin is -15 किलोकैलोरी पर मोल। सो दिया हुआ है इधर तुम्हारा डेल H इज इक्वल टू, ये दे दिया तुम्हें -50 किलोकैलोरी पर मोल, তাহলে কত হলো -50 किलोकैलोरी पर मोल। सो ये हो गया -15 इंटू 10⁻³ ये हो गया तुम्हारा कैलोरी पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है तुम्हारा 300 केल्विन। ओके, एंड द एंट्रोपी चेंज अंडर दिस कंडीशन डेल एस क्या है तुम्हारा, डेल एस इज इक्वल टू है -7.2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये है तुम्हारा दिस वन।
What is the free energy change of the reaction and the spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस? ये तो एकदम ही आसान सा क्वेश्चन है. कौन फॉर्मूला जानो? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी एल्स. ठीक है, फॉर्मूला का नाम क्या है? गिब्स-हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन. गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में देखो अभी क्या है? डेल जी, डेल एच कितना है देखो, आसान सा, माइनस 15,000 कैलोरी पर मोल. एक मोल के लिए दिया है, एक मोल के लिए ही दिया है. माइनस टेम्परेचर 300 केल्विन, डेल एस कितना है? माइनस 7.2. सो माइनस 7.2. ठीक है, कितना होगा? कैलोरी पर केल्विन पर मोल. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 1500 और ये आ गया तुम्हारा प्लस, तो 7, 2 शून्य को इधर लेके जाओ, इंटू 3, তাহলে কত হচ্ছে? মাইনাস 15000 প্লাস 6, 21 শূন্য. ঠিক আছে, দেখে নি একবার. 7.2 300, এটা কি কিলো ক্যালোরি না ক্যালোরি? 7.2 कैलोरी. ओके, एंड दैट विल बी द माइनस 15. 7.2, दोनों शून्य को इधर हटाओ, तो 720 इंटू 3, दिस वन. सो इजीली इट विल बी द नेगेटिव वन. ठीक है, तो डेल जी मेरा नेगेटिव आया. टेम्परेचर क्या है तुम्हारा? फिक्स्ड है. प्रेशर का कोई कुछ नहीं दिया, मतलब मैं पकड़ ले सकता हूं कि प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब टेम्पारेचर और प्रेशरটা তোমার कांस्टेंट, डेल जीটা তোমার नेगेटिव বেরিয়েছে. सो इट विल बी द स्पॉन्टेनियस, बट मुझे वो करना पड़ेगा क्योंकि इधर दोनों चीज है, दोनों चीज है. तो एक बार माइनस कर लो तो ऑप्शन समझ में आएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में स्पॉन्टेनियस दिया हुआ है. 0, 4, 8, बस और करने का जरूरत नहीं है, जो आएगा आएगा. देखो मिल चुका है 8, 4, 1, 6 नहीं आएगा. तो कौन वैल्यूटा হবে? এই ভ্যালুটা হবে, 8টা হবে. दैट वन, दैट इज माइनस 12840 कैलोरी पर मोल एंड द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस वन. ओके, सो इस लेक्चर में बस इतना ही. इसके बाद वाला लेक्चर में देखो क्या क्या क्वेश्चन मुझे करना पड़ेगा.